नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एक मैराथन वीडियो है जो कि पूरे हिस्ट्री को कवर करता है, जिसमें आधुनिक, प्राचीन व मध्यकालीन भारत का इतिहास से प्रश्न लिए गए हैं और लगभग आपको टोटल 2700 प्रश्न इसमें हिस्ट्री के मिलेंगे। अगर ये पूरी की पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है आपके लिए तो आराम से हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है के आंसर जो है आप सही से दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं मैं एक बार एक स्क्रॉल करके नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 2707 प्रश्न हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और पूरा कवर किया गया है सारे सिलेबस को। उस हिसाब से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पे डाले गए हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डाले गए हैं। ठीक है, तो ये अगर ये पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप कोई सी भी लेवल का एग्ज़ाम हो आराम से हिस्ट्री के क्वेश्चन को जो है सही कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे है दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये इन्होंने लॉर्ड इरविन थे, इन्होंने जो है घोषणा किया था। ये जो है आधुनिक भारत का इतिहास से प्रश्न है क्योंकि आधुनिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? वह है सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैंसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया? वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की। तो थोड़ा जल्दी हम लोग चलेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी करेंगे। ये रिवीजन एक तरह से आप रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है ये वीडियो। तो फटाफट इस आंसर को जो है क्वेश्चन आंसर को जल्दी हम पढ़ के जो है इसको देखेंगे। ठीक है, तो एक बार तीसरा प्रश्न दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैंसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो है दिल्ली समझौता। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो वो थे विलियम वेडरबर्न को। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? वो है महात्मा गांधी ने। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? वो थे सर जॉन पैथिक लॉरेंस। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? वो है विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? वो है हडसन ने। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? वह है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? वो 1947 में। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन, प्रथम अंग्रेज जो थे अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न और मुंबई अधिवेशन में। ठीक है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? वो थे A.O. ह्यूम। मुंबई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे वो जो थे वो फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलंग और दादा भाई नौरोजी। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता है? वो है महात्मा गांधी को। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? वो है अगस्त प्रस्ताव। मुसलमान के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? वो है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग।
भारतीय रियासतें शेष भारत में अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? वो है शंकरन नायर ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। कामागाटामारू, ठीक है, कामागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई? वो 1914 में हुई। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? वो है कराची अधिवेशन 1943 में। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। यह अगला क्वेश्चन है, यानी 26 क्वेश्चन है हमारा। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वो है रोलट एक्ट, यानी रोलट कानून। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसके सशस्त्र विद्रोह किया था? किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? उनका नाम था नामधारी सिखों ने। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की है? वो है इटली। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? वो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को माना जाता है? वो है प्रथम विश्व युद्ध का काल। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? वह है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य तिलक की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? वो है होम रूल आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? वो है 1906 के बाद से। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? वो है उधम सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? वो है आगा खां महल, पुणे में। 1920 में गांधी जी ने अंग्रेज अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? वह है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? वो है कूका आंदोलन के। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो है लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? ये भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की स्वतंत्रता दी थी, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC शॉर्ट में बोलते हैं, की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो है 1920 में मुंबई में लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? वो है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो है लॉर्ड माउंटबेटन।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? वो है 3 बार। पहला हुआ था 1886 में, दूसरा हुआ था 1893 में और तीसरा हुआ था 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की थी? वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, बद्रीनाथ टैगोर ने लोक माता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा? वो है मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता को। ठीक है। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट, का नारा किसने दिया था? वो है मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। 50वां प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? वो है लॉर्ड डफरिन ने, तत्कालीन वायसराय ने। ठीक है। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? वह है कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए कौन थे? वो जॉर्ज पंचम। ठीक है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? वो है लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? वो है पंजाब में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? वो है दिल्ली में। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? वो है बारदोली सत्याग्रह से। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? वो है बाल गंगाधर तिलक। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी, मतलब किसका संगठन किया था उन्होंने? प्रश्न यहाँ पे केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी, है ना? तो संगठन का नाम जो था ब्रह्म समाज की जो है स्थापना उन्होंने किया था। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चला गया? वो है सहन बाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल ने। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? वह फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? वह लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो है आचार्य JB कृपलानी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? वो 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वो है सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अभिनव भारत क्या था? आतिवादी संगठन था। ठीक है। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? वो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए किन प्रतिनिधि की कितनी संख्या के अनुपात में था? वह 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? वो है लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? वह सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? वो दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? वो सन्यासी विद्रोह पर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाल की जगह अंग्रेजों में छपने लगा? वो है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। और 76वां प्रश्न है हमारा, कौन सा गीत 1905 में विदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? वो है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 1929 में लीडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? वो है मशीनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? वो 1916 में किया गया था। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया?
वो किया था शाह अब्दुल्ला अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? वो है बरदौली आंदोलन से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? वो है लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? वो है अहमदाबाद में। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? वो है अभिनव भातर से। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? वो है लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? वह 20 फरवरी 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? वो है क्लीमेट एटली ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? वह है वीडी सावरकर ने। सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? वो है किसान। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? वह है नागपुर अधिवेशन 1920 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? वह है लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह किया गया था? वह है जूनागढ़ में। वसुदेव बल्लभवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? वह है रामोसी किसान आंदोलन का। दयानंद सरस्वती ने दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? वो है स्वामी विराजानंद। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? वह अहमदिया आंदोलन द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? वह सैन फ्रांसिस्को में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? वह है नागपुर अधिवेशन 1920 में। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित है? वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में की गई थी। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? वह है सदैव शासन प्रणाली लागू करना। 100वां प्रश्न है हमारा, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? वो है पूना पैक्ट से। ट्रावनकोर में वहां के दीवान वैली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? वह कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह में माना जाता है? वह 1857 के विद्रोह से। भारत में क्राउन के शासनकाल की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? वह इलाहाबाद के दरबार में। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? वह है करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? वह है जनरल हैबिट। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी के नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? वह सर सैयद अहमद खां को। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? वह है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? वह चटगांव आर्म्स डकैती का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? वह चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वह लॉर्ड कैनिंग। और 111वां प्रश्न है हमारा, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? वो है बरदौली सत्याग्रह से। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? वो है केसरी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? वह चित्तू पांडे ने। समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? वह सतारा की। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वह सिद्धू और कान्हू ने। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? वह है बाल गंगाधर तिलक ने। खुदाई खीदम दगार के नाम से किसे जाना जाता है? वह खान अब्दुल गफ्फार खां को, जो कि इनका जो है फ्रंटियर गांधी भी कहते थे इनको, ठीक है। 1857 की क्रांति मुस्लिम समाज की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र था, ये किसने कहा था? इनका यह कथन किसका है? वो है पी रॉबर्ट्स का। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो है बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति के समय
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वह लॉर्ड पामर्स्टन ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने, मतलब किस वर्ष हुई? वो है 1920 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? 1920 में डॉक्टर यानी भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? वो है सूरत अधिवेशन में। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा? वह है लॉर्ड डफरिन ने। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वह है रोलेट एक्ट का लगना। ठीक है। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? वो है बंगाल विभाजन लागू होने के लिए। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः हैं अशोक मेहता, वीर सावरकर। ठीक है। 129वां प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? वो है 8 अप्रैल 1857 को। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को अधिकारी गोद, यानी यहाँ पे लिखा है अधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? वह है महारानी का घोषणा पत्र 1858 में। देश के प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? वो 1918 में बीपी बाडिया द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम.एन. राय। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? वो है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमानी लगान जो निर्धारण तथा उसके माफ करने से इनकार करने के कारण हुआ था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो मोतीलाल नेहरू थे। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? वो है रोलेट एक्ट लागू करना। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? वो है रास बिहारी बोस। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के रूप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? वो है मंगल पांडे को। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्ता। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? वो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। ठीक है। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? वो थे एम.एन. राय। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? वो है उडियार में। बाल गंगाधर तिलक पर 1897, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? वो है राजद्रोह के आरोप में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो है बेगम हजरत महल ने। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसने भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? वो है नवाब सिराजुद्दौला को। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? वो है रंगून निर्वासित कर दिया गया था उनको। 148वां हमारा प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विद्रोह। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं वो बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? वो है हंटर कमीशन की।
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? वो 1919 में हुआ था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ये जो उन्होंने बोला था, यानी फिर से मैं बोल देता हूँ, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या कहा था? ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। ठीक है। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वो है डिज़रायली ने। 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? वो है राजेंद्र प्रसाद को। 1858 के महारानी की घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति का घोषणा की गई? वह भारतीय देशी राज्यों से संबंध। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में की गई थी? वो है अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? वो है लॉर्ड डलहौजी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल के दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? वो है जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन था? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? वो क्रमशः 71 और 147। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? वो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? वो थे ह्यूज रोज। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो? ठीक है। और उसके बाद की एक मुसलमान हो। ठीक है। ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? वो है कांग्रेसी नेताओं के अनुभव किया गया गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? वो महात्मा गांधी का था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? वो है नाना साहब पेशवा ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? वो है जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? वो है लॉर्ड लिनथिथगो ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? वो 1939 में हुआ था। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? वह है कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के किस विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो है आचार्य JB कृपलानी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? वह है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? वो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? वो है मोतीलाल नेहरू के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? वो है इलाहाबाद 1888 में। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य
लक्ष्य क्या था, वो है औपनिवेशिक स्वायत्तता। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, वह है मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असभ्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई है। टिप्पणी किस संदर्भ में है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी, वो है मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे जो है गांधी जी, जयकर तैवजी एवं CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था, वो है 4 भाषाओं में, गुरमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी में। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल के साथ वार्ता की, वो है अबुल कलाम आज़ाद। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था, वो है आयरलैंड। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाय डिल्यू कहाँ की थी, वो है नागालैंड की थी। महात्मा गांधी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की वापसी में असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि के कांग्रेस के गया यानी बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था, वह है स्वराज पार्टी का। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक, जूल युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था, वह गांधी ने। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी, वो है सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ, वो 1912 में हुआ था। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहा था, वो है लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी बना दिया जाने के विरुद्ध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया था 17 अक्टूबर 1940 को। इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे, वो थे विनोबा भावे। जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे, वो है 2 लोकप्रिय नेताओं यानी सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तार का विरोध। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की, वह जून 1948 में। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत डोली आंदोलन कब हुआ था, वो है 1928 में। ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। 201वां हमारा प्रश्न है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, वह इनसे दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। ठीक है। 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोधक पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था की थी
किसान अमीनी भूमि के कम से कम 3/20वें भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती के लिए। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है। बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? वो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? वो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? वह 16 अगस्त 1946 को। अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने मुंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया? करो या मरो। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? सांप्रदायिक मतभेद के कारण नहीं हुआ था। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है। जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। लॉर्ड कर्जन ने ये चीज़ें कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? वो है 1920 के नागपुर अधिवेशन में। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, उपयुक्त कथन किसका है? वो है CR दास का। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? वह महात्मा गांधी ने। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। वह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने की? वह उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? 1928 में 1919 के। ठीक है, अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूजा और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? वह डेन ऑफ वेल्थ। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? वह राजा महेंद्र प्रताप ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में AOUM की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? वह महासचिव का द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? वह है रहमत अली। 5 फरवरी 1922 को प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी।
हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दी? वो है असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? वो है इटावा के। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ ठहरे थे? वो है किंग्सली हॉल में। सत्य व हिंसा ही मेरा ईश्वर है, किसने कहा अथवा लिखा है? वो है महात्मा गांधी ने। 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया? वो है लॉर्ड कर्जन ने। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्थ की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? वह लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया? वह दांडी में। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? वह है अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए? वह है 1907 ईस्वी में। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस की पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? वह है भारत छोड़ो आंदोलन। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, कब घटित हुआ? वो है 1908 में। बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो है विलायती अली ने। गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? वह है नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित है? वह काकोरी रेल डकैती कांड से। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का प्रमुख स्थान रहा? वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? वह है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? वह ज्योतिबा फूले ने। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? वो है असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वह बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? वह है सुभाष चंद्र बोस ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे देवबंद स्कूल से। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान द्वारा। भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? वो है सैंडर्स हत्याकांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था या थी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टूटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? वह अहमदाबाद मिल हड़ताल में 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी की थी? वो है उधम सिंह ने। 250वां जो है हमारा प्रश्न है, नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, यानी नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे वो 1946 में? वो है M.S. खान। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? वह सैनिक नेता जनरल वक्त खां के। ठीक है, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? वह केंद्रीय गृह मंत्री। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? वह संसद। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? वह राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? वह 24वें संशोधन द्वारा। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? वह स्वराज्य दल ने।
राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई? वो है अनुच्छेद 155 द्वारा। राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई? वो है 169। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? वो है 500। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? वो है समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? वो अनुच्छेद 30 है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? वो है लखनऊ अधिवेशन। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? वो है महादेव गोविंद रानाडे ने। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? वो 1938 में। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? वो है 1830 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? वो है इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किनका है? यह है एनी बेसेंट का। बारिद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? वह अनुशीलन समिति। विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? वह 1904 में। महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? वह 1918 में। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी, घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन है? वो है सांड। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? वो है आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? वह पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? वो है कराची अधिवेशन 1931 में। चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? वह है असहयोग आंदोलन। भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? वह आर्य समाज ने। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? वह है रास बिहारी बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वह है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन आयोग के समय भारत का वायसराय कौन था? वह है लॉर्ड वेवेल। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने प्रारंभ किया था? वह है असहयोग आंदोलन। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वह है मनीराम दत्ता ने। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? वह है फणींद्र नाथ घोष ने। देवबंद ने उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, वह है अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? वह है फॉरवर्ड ब्लॉक का। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? वह है रॉलेट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? वह है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? वह है गोपाल हरिदेशमुख ने। इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? वो मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगाल में प्रकाशित होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? वह डफरिन ने। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? वह है 1923 में।
अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? वह है महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई? वह क्रमशः सतारा एवं मिदनापुर। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है। यह कथन है महात्मा गांधी का। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? वह तेज बहादुर सप्रू ने। बंगाल का विभाजन 1905 मुख्यतः किस कारण से किया गया? वह हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? वह लॉर्ड कैनिंग ने। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस आंदोलन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? वह माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? वह है पहली व तीसरी बैठक में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? वह है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? वह है दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया? वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक कूट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? वह है मदन मोहन मालवीय एवं MS अडे ने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। नाना साहब ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया है? त्रिपुरी मार्च 1939 में अधिवेशन में। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रहने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ है? ये भारत छोड़ो आंदोलन के। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? वह जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट के विचार का किसने विरोध किया था? वह सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा में पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। वह उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी राजनेता का है? वह है सुभाष चंद्र बोस का। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वह है मालाबार में। विदेशी राज्य चाहे वह जितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? वह है दयानंद सरस्वती का। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? वह है द्वितीय गोलमेज परिषद 7 सितंबर 1931 में 1 दिसंबर 1932। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन कराना है। यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? वह था भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? वह कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए।
1909 में नासिक में नैक्शन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? वह अनंत कन्हारे। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी? वह तारकनाथ दास ने। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? वह बरिंद्र कुमार घोष ने। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया? वह यंग इंडिया का। मुंबई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग और दादा भाई नौरोजी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो है आचार्य J.P. कृपलानी। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? वह अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वह है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारतीय असंतोषजनक किसे कहा जाता है? वह है बाल गंगाधर तिलक को। शिमला सम्मेलन 22 जून 1945 किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया? वह है लॉर्ड वेवेल। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? वह इटली ने। लॉर्ड कैनिंग ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? वो 1911 में। हीरापुर जहां भारतीय कांग्रेस का 91वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? वह गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहला सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? वह है 11 अगस्त 1942 को। ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया? वो है ह्यूरोज ने। महात्मा गांधी एवं सरदार, एक मिनट इसको नीचे कर लेते। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? वो है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के लिए, ठीक है, विरोध में। इस प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? वो है डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेली सिंह गुप्त। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब हुई? वो 1916 में हुई। 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? वह है मंगल पांडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरम दल से अलग कब हुई? वो 1907 में हुई थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? वो है जून 1948 को। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी? वो है सिंगापुर में। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ पर की गई? वो है लाहौर में। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? वो 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया? वो है 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। इस प्रकार सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे वो है विनोबा भावे। बाजदोली में कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वह सरदार पटेल ने। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है, वो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। किसने कहा था, अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ? वह है विपिन चंद्र पाल। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक राज्य देना। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं क्रांतीय विधायक परिषदों में
तथा सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता? वो है पूना समझौता। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव में दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? वो है 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। जातीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? वो है लाहौर षड्यंत्र में। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रकार में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? वो है महात्मा गांधी ने। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी उदारवादी दल पृथक हो गए? वो है सूरत अधिवेशन में। वह कौन सा घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वह है रोलेट एक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था? वो है सन 1943 में सिंगापुर में। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया? वो है अहमदिया आंदोलन द्वारा। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? वह राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब बना? वो है 1878 में। 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेडिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ? वह है रास बिहारी बोस के। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? वो है असहयोग आंदोलन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? वो है आचार्य नरेंद्र देव ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? वह है द्वैव शासन प्रणाली लागू करना। राजगोपालाचारी के कांग्रेस में मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्हीं के नाम पर गोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? वो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। ठीक है। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जद्दो नाग ने किया। अंग्रेज के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जद्दो नाग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? वो है गैडीन लियू द्वारा। सिंह फूस आंदोलन कहाँ पर कब हुआ था? असम में हुआ था 1830 में। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? वो है लाला हरसिंह लाल के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? वह पुलिनदास दवार के द्वारा। खोदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? वह खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी को। लॉर्ड लिटन ने शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? वह कैंसर हिंद। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए गए थे? वो क्रमशः लंदन व पेरिस से। खैर गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया महात्मा गांधी ने। फरवरी 1833 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था, वह क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? वो है दीनबंधु मित्रा ने। बंगाल टेनेसी एक्ट
जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्ष तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए थे। वे कब लागू किया गया? 1885 में। 2 होम रूल लिंग स्थापित किए गए। 1 अप्रैल 1916 ईस्वी में बीजी तिलक दवार तथा दूसरी श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा, और सितंबर 1916 ईस्वी में। ठीक है। 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? वह है रॉलेट एक्ट। ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि 1920 ईस्वी में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से अरब में विद्रोह जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? वो है खिलाफत आंदोलन के। तीसरे गोलमेज सम्मेलन अधिवेशन नवंबर 17 और दिसंबर 24, 1932 तक में कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? इस अधिवेशन में कांग्रेस ने किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर प्रॉपर्टी एक्ट एंड ब्रिटिश रूल इन एक्ट 1871 किसकी कृति है? यह दादा भाई नौरोजी की। जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम जोशी ने 1911 में मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? वह इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया? वह नवजीवन का। विलियम जोस ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडारण जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। वह है विलियम जोस ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया? वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रनाडे, देरोजियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ़ क्रमशः, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, यंग बंगाल मूवमेंट, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम और मोहम्मडम लिटरेरी सोसाइटी का। ठीक है। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुए? लॉर्ड लिटन के। 1876 से 1880। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मीटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? वो है आगा खां। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्थ भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे? वो 17 नवंबर 1921 को। प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस स्थान को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया? वो है असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया? वह है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? वो है बिहार में 1855 से 1856 तक।
1829 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर एन.एम. जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया हुआ है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए? वह है सूरत अधिवेशन 1907 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग की अध्यक्षता कौन थे? वो है मोतीलाल नेहरू ने। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? वह है राम बिहारी बोस ने। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? वह है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया? वह है भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? वह है बख्त खां ने व बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? वह जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन था। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? वो है लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत में स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? वह श्रमिक दल। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी कहा जाने लगा? वह है चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वह है लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? वह है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? वो है मंगल पांडे को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? वो है 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे? वो है M.N. राय। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की? वह है गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? वह है 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? वह है द्वितीय सम्मेलन में। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? वो है लैरी कॉलिंग्स और डोमिनिकल लैम्पियर ने। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधित सभा का प्रारंभ किसने किया? वो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वो है D.K. कार्वेन ने 1916 में मुंबई में किया था। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? वह मैकाले। औपनिवेशिक भारत में आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्ति व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? वह है R.C. दत्त ने। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे। M. विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? वह है श्री नारायण गुरु ने। एक विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एक अल्पकालिक था। वो है S.N. सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? वह है जवाहरलाल नेहरू। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? वो हैं डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? वह है स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई? वह 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है। जून 1922 में गठित सबने अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो है हकीम अजमल खां। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? वह है कांग्रेस पार्टी के लिए।
साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनमें परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी थी? वह लाहौर में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां, रक्षोपयार तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए दायित्व रूपी संकर में लपेट दिया गया। वह जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? वह अहमदाबाद हड़ताल। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? वह है बालाजी बाजीराव को। ठीक है। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की? वह 1876 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे? वह डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल ने। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? वह गोपाल कृष्ण गोखले ने। बरदौली सत्याग्रह के दौरान मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? वह लेस्ली विल्सन। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वह भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वह लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया? वह सरोजिनी नायडू ने। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? वह संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। किस सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? वह लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? वह अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वह लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? वो है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? A.O. ह्यूम थे। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? वो है भगवती चरण वोहरा ने। ठीक है। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक एवं भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? वो है अर्लेड टायनबी की। अर्लेड टायनबी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? वह बनारस अधिवेशन 1905 में। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? वो है अंग्रेजी। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? वह है ओरलैंड मैसोट्टा ने। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वह है वी.डी. सावरकर ने। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने किया था? वह है महात्मा गांधी ने। 1906 में मुंबई में डेस्परेट क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? वह V.R. शिंदे ने। 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? वह है S.N. सेन ने। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे, वह चित्तरंजन दास। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन था? वह है महात्मा गांधी का। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया गया? वह है आर्य समाज ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? वो था आगा खां पैलेस में। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? वो है लंदन में। बारदौली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति
तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? वो है सरकार की उपाधि। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? वो है खादी। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? वह अगस्त क्रांति। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी है? ऑपरेशन जीरो ओवर। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वह कुंवर सिंह ने। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्षता कौन थे? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? वह तात्या टोपे की सहायता से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया था? वह नमक कानून तोड़ने की घटना से। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी वह महादेव गोविंद रानडे ने। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने B.R. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? वह बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया? वह रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब अशिक्षित मोची सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव हैं। ठीक है, वह स्वामी विवेकानंद ने। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? वह बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? 1930 में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से। भारत में पहली बार कब एवं कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? वह लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया? वह भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? वह अशफाक उल्ला खां तथा रोशन लाल। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वह वी.डी. सावरकर ने। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वह विलियम वेडरबर्न। न्यू लैम्ब फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? वह अरविंद घोष। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? वो 1907 में। 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया? वह 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? वह बहादुर शाह द्वितीय से। वायकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? वह केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वह है जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? यह गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह शब्द है लॉर्ड कर्जन के। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? वह कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? ठीक है, वह कूका आंदोलन के। नील दर्पण के लेखक थे वह दीनबंधु मित्र। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई
खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? वो है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिषेधवाद के विरुद्ध संघर्ष का। सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किस संस्था ने की थी? वो है द डक्कन एसोसिएशन ने। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? वो है बाल गंगाधर तिलक ने। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? वह चौधरी खलीकुज्जमा की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? वह है अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की? वह है 3 जून 1947 को। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? वह है अडयार में। मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है वो पंडित मोतीलाल नेहरू से। तो दोस्तों ये है पहला पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा 500 प्रश्न कवर किया गया है। ठीक है, 500 प्रश्न, इसमें जो है 500 प्रश्न का जो है वीडियो बनेगा। तो 2700 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको 5 वीडियो के करीब, ठीक है, 5 और 6 के करीब जो है वीडियो आपको बन जाएगी इसमें। तो ये 500 इस वीडियो में क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 5 ऐसे आएगा। ठीक है, टोटल कवर किए जाएंगे 2700 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये अगर पूरी वीडियो सीरीज़ अगर आप देख लेते हो, ठीक है, तो आपको हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हिस्ट्री के तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों सेक्शन की। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे सरकारी जॉब रिलेटेड जितनी भी नौकरी आती है उनके बारे में बताता हूँ, उनके प्लान, स्ट्रेटेजी, और जितनी भी PDF होती है मैं अपने टेलीग्राम पे फ्री में देता रहता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।